ऐसी मार्केट मैंने कहीं नहीं देखी। मतलब मर्द भी हैं, औरतें भी हैं, सिगरेटें पी रही हैं, बच्चों को भेज रहे हैं यहाँ के। और 500 किलो जो है RDX यूज़ किया था उन्होंने, जो कि लगभग 1000 साल पुराना बाजार है। और इधर देखो कितना खतरनाक होता होगा वो टाइम, शायद ही कोई आदमी बचा हो, सभी मार दिए उस टाइम। और क्राइम से जुड़ी एक और चीज़ देखो, चोरी चकारी, टूरिस्ट के साथ स्कैम। और भाई दोस्त, एक ना बात बुरी मत मानना, ये देखो यहाँ पर ना कुछ नशेड़ियाँ हैं। अगर यहाँ क्राइम ना होता ना सिसली में, लेकिन जो वाइब्स है ना यहाँ की, वो आज भी थोड़ी सी दबी दबी सी। जय हिंद, नमस्ते, स्वागत है आपका एक और नए दिन में। और आज हम घूमने निकले हैं इटली के सिसिली राज्य की कैपिटल पलेर्मो को। इस वक्त हम हैं पलेर्मो के सिटी सेंटर में। और पलेर्मो शहर एक समय दुनिया के सबसे डेंजरस शहरों में से एक था। इटली का सिसिली राज्य वो जगह है जिसको माफिया का जनक माना जाता है। और पलेर्मो सिसिली की कैपिटल है। और पलेर्मो की अगर बात करूं तो 1980 से लेकर 90 तक के दशक में यहाँ पर 4000 से ज़्यादा मर्डर्स हुए। और 1981 से 1983 के बीच में ही यहाँ पर 1000 से ज़्यादा जो हैं वो मर्डर्स हुए। यानी कि इस जो शहर में रोज़ 1-2 मर्डर्स होते थे और गोलियां चलना यहाँ पर बहुत आम माना जाता था। इसलिए भी अगर कोई भारतीय टूरिस्ट है वो कभी भी इस तरफ नहीं आ पाए, क्योंकि ये जगह बहुत डेंजरस थी, रॉ है। और यहाँ के बारे में जो है वो नॉलेज वगैरह भी बहुत कम है लोगों को। कैसे आना है वो सब कुछ भी कभी नहीं बताया गया गूगल वगैरह में, ना ही कोई लोग आए, क्योंकि ये जगह सच में बहुत ज़्यादा डेंजरस थी। लेकिन आज ये जगह टूरिस्ट से भरी पड़ी है और आज सिसिली का पलेर्मो एक सेफ सिटी माना जाता है। और चलते चलते हमें दिखी है एक फूड मार्केट, जहाँ पर ज़्यादातर सी फूड मिल रहा है। और सिसिली अपने फूड के लिए बहुत फेमस है, खासकर सी फूड के लिए। सिसिली इटली का राज्य तो है, लेकिन इसके कुछ स्पेशल अधिकार भी हैं। मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि सिसिली 1860 तक इटली का हिस्सा नहीं था। कमाल की सी फूड मार्केट है यार, ऐसी मार्केट मैंने कहीं नहीं देखी। इतनी लाइवली और इतना खाना मिल रहा हो और इतनी अच्छी खुशबू आ रही हो जहाँ। और सिसिली में ये एक तरीका होता है ग्राहकों को अपनी तरफ खींचने का, कि जो भी शॉपकीपर्स होते हैं वो इस तरह से चिल्लाते हैं ताकि ग्राहकों की नज़र इन पे पड़े और एक लाइवली सा माहौल रहे और ग्राहक इनकी दुकान पे भी आए भाई। और इस तरफ है रॉ सब्जियों और फलों की दुकान। और इटली के सिसिली पे कभी राज किया था अरब्स ने, नॉर्मन्स ने और माफिया ने भी। और सिसिली को फेमस करने में इस मूवी का भी बहुत हाथ है। और इस मूवी का जो 3rd पार्ट था और उसका क्लाइमैक्स सीन, जो आखिरी सीन था जिसमें वो ओपेरा हाउस दिखाया जहाँ पर एंड में शूटिंग वगैरह होती है, वो यहीं पलेर्मो का सीन है। और ये देखो बालकनीज में कैसे इन्होंने पर्दे लगा रखे हैं, धूप से बचने के लिए हो गए शायद, और अंदर कपड़े भी सूख रहे हैं। ये जो बालकनीज है ना, ये आर्किटेक्चर होता है अरब स्टाइल का ही। और यूरोप में बहुत जगह और ख़ासकर इटली में बहुत जगह ऐसी गलियां हैं जहां पर ये खूबसूरत बालकनियां दिखती हैं। और मैं लेने लगा हूँ एक ऑरेंज जूस। इन्होंने देखो ऊपर लगा रखा है कि 1 यूरो का है, और जब पूछा तो ग्लास दिखाने लग गए। मैंने कहा बड़ा ही दे दो, तो कहते बड़ा आएगा 3 यूरो का। और यहाँ का ये बड़ा ग्लास है जो 3 यूरो का आएगा। थैंक यू। ऑरेंज जूस आ गया। संतरे तो कई डाल दिए इसमें, ये होगा शायद 250-300 ml के आसपास। गुड है। पेमेंट हमने कर दी है कार्ड से, और कैश और कार्ड सिसिली में दोनों चल जाते हैं, लेकिन फिर भी कैश अपने पास ज़रूर रखना है, क्योंकि टोल्स पे जब हम टोल दे रहे थे वहाँ पर कार्ड नहीं चल रहा था, कई जगह कैश ही एक्सेप्ट हो रहा था। और रास्ते में चलते चलते ये एक ओल्ड बार्बर शॉप दिखी, जहाँ पर नाई जो हैं वो ये 2 बुजुर्ग हैं और बड़े तरीके से, बड़े आराम से कैंची और कंघी से कटिंग हो रही है। उसके अलावा ये देखो, ये भी इनके ज़माने का ही लग रहा है।
शार्प का कैसेट प्लेयर रख रखा है। अभी तो शायद इसमें एफएम वगैरह चल रहा है, रेडियो चल रहा है, लेकिन कितना पुराना होगा ये भी ना। स्ट्रीट फूड मार्केट हमने देख लिया, जूस हमने पी लिया है, और आज ब्रेकफास्ट हमने कर लिया था अपने होटल में ही। और उसके अलावा यहाँ पर जो मिल रहा था वो सुबह सुबह खाया जाता नहीं। लेकिन अगर रॉ और ऑथेंटिक इटली को देखना हो ना, तो सिसिली वाकई आने की जगह है। क्योंकि रोम वगैरह जो है ना वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न से हो गए हैं और बहुत ज़्यादा टूरिस्टी भी हैं। लेकिन यहाँ पर टूरिस्ट जो है वो भी उतना ज़्यादा नहीं है कि हर जगह बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ दिखे। लिमिटेड सा टूरिस्ट है यहाँ पर और ज़्यादा भीड़ भड़का भी नहीं है। गलियों में चलते चलते एक लोकल एरिया आ गया, ये बहुत ही खूबसूरत ओल्ड वाइब्स। सिलेंडर्स का सिस्टम देखो बाहर लगा हुआ है और पाइप के थ्रू घरों में या ऑफिस में रेस्टोरेंट में जा रही है गैस। आज के टाइम में बहुत टूरिस्ट यहाँ आता है, उसके बाद भी देखो कैसे रॉ पड़ी है जगह, और जगह जगह ये ग्रेफिटी वगैरह बनाई हुई है। अगर आबादी की बात करूँ तो पलेर्मो की कुल आबादी जो है वो है लगभग 6.5 लाख, और ये है सिर्फ पलेर्मो सिटी की आबादी। इटली की पूरी आबादी की बात करूँ तो लगभग है 6 करोड़, और सिसिली की आबादी की बात करें तो वो है लगभग 50 लाख। और लोकल एरिया से चलते चलते हम पहुँच गए हैं बल्लारो मार्केट में, जो कि लगभग 1000 साल पुराना बाजार है। एक समय था जब यहाँ पर शॉपकीपर्स को, माफिया को एक्सटॉर्शन देनी पड़ती थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है। नेक्स्ट हम पहुंचे हैं पियाजा विजिलियाना में। लोकल लोग इस जगह को क्वात्रो कांति बोलते हैं, जिसका मतलब है 4 कॉर्नर्स। और ये जगह बेसिकली ओल्ड पलेर्मो का हार्ट है। ये सारी जगह बनाई गई थी 1600 ईस्वी में, स्पेनिश दौर जब यहाँ हुआ करता था। और ये एरिया उस समय पलेर्मो को मॉडर्न सिटी बनाने का प्रोजेक्ट था। और बीच में यहाँ जो मूर्तियाँ दिखाई गई हैं वो हैं स्पेनिश रूलर्स की। और ये भाई लड़कियों की बैचलर पार्टी, शायद मैरिज होगी इसकी, जो लड़की बीच में है। सिसिली और पलेर्मो के इतिहास की जब भी बात होगी तो अरब्स, नॉर्मन्स, स्पेनिश, इटालियंस और माफिया का नाम हमेशा आएगा। और यहाँ पर भी है एक नो माफिया मेमोरियल म्यूज़ियम। जैसे कि हम एक म्यूज़ियम में कल भी गए थे तो यहाँ भी सारा एग्जीबिशन वगैरह कर रखा है। और मैंने बताया कि यहाँ पर 1980 से 90 के दशक में 4000 से ज़्यादा जो है वो माफिया किलिंग हुई, आपस में गैंग वॉर्स हुई, जिसमें रोज़ाना यहाँ के रोड्स पर मर्डर होना आम बात थी। अंदर भी चल के देख लेते हैं इस म्यूज़ियम के क्या है। सबसे पहले उन जज साहब की फ़ोटो लगी हुई है जिनका यहाँ पर जो है बॉम्ब ब्लास्ट में मर्डर कर दिया गया था, और इन जज साहब ने माफिया के ख़िलाफ़ काम किया था। और यहाँ पर देखो ये इस तरह से बॉम्ब ब्लास्ट में मार दिया गया था एक जज साहब को, और यहाँ के और 500 किलो जो है RDX यूज़ किया था उन्होंने, जो यहाँ का माफिया था। 1991 की जब एक बिजनेसमैन का मर्डर माफिया ने कर दिया था, और वो एंटी माफिया थे, मतलब माफिया के अगेंस्ट बोलते थे, तो इस जगह पर उनका मर्डर कर दिया गया था जहाँ पर लोग फोटो वगैरह क्लिक करा दें। और कुछ फ़ोटो उन जजेस की और उन लोगों की जिन्होंने एंटी माफिया काम किए थे। और इधर देखो कितना ख़तरनाक होता होगा वो टाइम। जुलाई 28, 1985 में पुलिस कमिश्नर को ही मार दिया था इन्होंने यहाँ के। थोड़ी सी दूर से फ़ोटोज़ दिखा रहा हूँ क्योंकि ये फ़ोटो दिखाते यूट्यूब वाले जो है वीडियो को ही बैन कर देते हैं। और इस तरफ दिखाया गया है माफिया का स्ट्रक्चर किस तरह का होता था। सब मिले हुए थे, और कोसा नोस्ट्रा कहते हैं माफिया को, जो सिसिलियन माफिया है उसको, जिसका मतलब होता है आवर थिंग्स, मतलब हमारी चीज़। और ये ऊपर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स होते थे, मतलब कि सारा एक सिस्टम था उस टाइम माफिया का। और अंदर जो फ़ोटोज़ वगैरह दिखा रखी हैं
उसमें ये दिखाया कि यार कोई बंदा बचा ही नहीं जिसने माफिया के खिलाफ आवाज़ उठाई उस टाइम में। किसी को ही नहीं छोड़ा इन्होंने, शायद ही कोई आदमी बचा हो, सभी मार दिए उस टाइम। इस तरफ है कुछ गैंग मेंबर्स और उनसे जुड़े लोगों की फोटोज। और क्राइम से जुड़ी एक और चीज़ देखो, वुमेन ट्रैफिकिंग एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बिटवीन नाइजीरिया एंड इटली। ये कोई ऑर्गेनाइजेशन वगैरह है, लेकिन कभी ना कभी ये चीज़ें होती होंगी जो वुमेन ट्रैफिकिंग वाली है, और हो सकता है आज भी होती हों, क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी इंडिया में, दिल्ली में भी सुनने को आया था कि किडनैपिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, खासकर वुमेन की और बच्चों की। और ये जो माफिया म्यूजियम्स है ना यहाँ के, इनको देखने के बाद थोड़ा सा दिल सहम सा जाता है। और कितने अलग अलग दौर देखे होंगे इस शहर ने, इस एरिया ने, वो भी सोचने की बात है। अब घूमते घूमते हमें लग गई थी भूख और हमने लिए ये 2 डिश। ये बहुत जगह दिख रहा था, इसमें बहुत तरह का होता है, चिकन वाला होता है, बीफ पोर्क वाला होता है। हमने लिया है स्पिनच वाला, और ये भी है स्पिनच वाला, तो दोनों वेज हैं। और मुझे ये टेस्ट करना था किस तरह का है, तोड़ के देखते हैं पहले तो इसको। तो अंदर जो है स्पिनच है, और ये वो राइस से बना होता है। ये यहाँ की फेमस डिश है और इसको कहते हैं एरेंचीना। गुड, राइस वगैरह से बना हुआ मस्त। और एक हमने मंगाई है कैपेचिनो। थोड़ा सा खाना पीना हमने खा लिया और बिल आया 17 यूरो का। और एक और बात, यहाँ पर लगते हैं कवर चार्ज। जो कोपेरतो दिख रहा है वो कवर चार्ज है। 2 लोगों के लिए कवर चार्ज लगाया 3 यूरो। तो कभी भी आप आएंगे ऐसी जगहों पे तो बैठने का कवर चार्ज लग जाता है, और अगर ज़्यादा नहीं है, लाइक ये 1.5 यूरो एक बंदे का बहुत ज़्यादा नहीं है, तो दे देना चाहिए। आगे चलते हैं अब अगले डेस्टिनेशन पर। अरे वाह, ये देखो कितनी शानदार मूर्ति हैं, कुछ अलग ही बना रखी है वही, खतरनाक सी। यार क्या बढ़िया रोड है, क्या बढ़िया लोकेशन है, और कितनी पुरानी बिल्डिंग्स हैं। ये जो सारा एरिया, ये 17वीं और 18वीं शताब्दी में बना हुआ है। कोई बिल्डिंग 1700 कुछ की है, कोई 1600 कुछ का हैगा। सब कुछ खूबसूरत ना, और आज भी देखो कितनी खूबसूरत जगह है। और नेक्स्ट हम पहुंच गए हैं कैथेड्रल ऑफ पलेर्मो, जो पलेर्मो की मोस्ट आइकॉनिक लोकेशन है। कैथेड्रल ऑफ पलेर्मो पलेर्मो की सबसे रिलीजियस और ऐतिहासिक जगह है। और ये चर्च बननी स्टार्ट हुई थी 1185 एडी में, और इसका जो करंट स्ट्रक्चर है वो बना 1801-2 के आसपास। इस स्ट्रक्चर को बनते बनते लगभग 600 साल लग गए थे, क्योंकि बीच बीच में कुछ साम्राज्य आए और गए, राजा बदलते गए, साम्राज्य बदलते गए, समय बदलता गया। पुराने ज़माने में जब यहाँ पर रोमन साम्राज्य हुआ करता था, तब ये जगह एक चर्च थी। फिर 9वीं और 10वीं शताब्दी में जब यहाँ अरब्स आए तो ये जगह एक मॉस्क बन गई। उसके बाद जब नॉर्मन्स आए तो 1185 एडी में यहाँ पर अगेन चर्च का निर्माण होना शुरू हो गया। और समय बदलते बदलते इस जगह का जो निर्माण हुआ वो भी अरब स्टाइल में, नॉर्मन स्टाइल में, गॉथिक स्टाइल में, और फिर न्यू क्लासिक स्टाइल में होने लगा। चर्च में अंदर जाने की एंट्री फ्री है, और यूरोपियन आर्किटेक्चर बहुत ही खूबसूरत है, खासकर कैथेड्रल और चर्चिस का। और कैथेड्रल के ऊपर भी जाया जा सकता है, और जिसकी टिकट है पर पर्सन 18 यूरो, और उसमें कुछ 1-2 जगह और भी इंक्लूड है, लेकिन 18 यूरो ज़्यादा ऊपर जाने के लिए यार। पलेर्मो कैथेड्रल के बाहर है ये खूबसूरत स्टैचू, जो है सेंट रोजेलिया का स्टैचू। सेंट रोजेलिया जो है वो पैटर्न सेंट है पलेर्मो की, और ऐसा माना जाता है कि ये पलेर्मो की रक्षक है। सन 1600 ईस्वी में पलेर्मो में प्लेग की बीमारी फैली थी, और माना गया कि सेंट रोजेलिया ने ही प्लेग से पलेर्मो को बचाया। और नीचे है एक ईगल, जिसको सिसिली का सिंबल माना जाता है, और सिटी की पावर और प्रोटेक्शन का प्रतीक भी माना जाता है। और अब चलते हैं इस खूबसूरत जगह से कहीं आगे। अब भाई की कार देख लो, और आगे देख लो गार्ड लगा रखे हैं बंदे ने। कार है बड़ी मस्त है यहाँ पर। कार नहीं है भाई, ये तो ट्रेवलर स्टाइल है। ये क्या है?
तो अलग ही देखा है ना, ये ऐसा नहीं देखा मैंने। सिली बाइक, 4 टायर हैं लेकिन अंदर हैंडल लगा हुआ है, कमाल है। और पलेर्मो में पहली बार मैंने गंदगी देखी है, बहुत गंदा कर रखा है। और अभी भी यहाँ पर क्राइम जो है वो होता है, लेकिन उस लेवल पे, माफिया स्टाइल लेवल पे नहीं है। बट टूरिस्ट के साथ यहाँ पर स्कैम वगैरह हो जाते हैं, जेब कतरी हो जाती है, कुछ ना कुछ छोटा मोटा होता रहता है टूरिस्ट के साथ। ऐसा हमें अभी एक शॉपकीपर ने बताया, हमने थोड़ी शॉपिंग की थी तो उनसे ऐसे ही पूछ लिया कि भाई ये जो एरिया है कैसा रहा, थोड़ा पुराने ज़माने के माफिया वगैरह के कल्चर के बारे में पूछा। तो वो बड़ा ज़्यादा शौक होकर बोला कि भाई बहुत ही ज़्यादा ख़राब था यहाँ सिस्टम, और अभी भी यहाँ पर जो है चीज़ें उस तरह से नहीं है, उस लेवल पे नहीं है। बट चोरी चकारी, टूरिस्ट के साथ स्कैम और छोटे मोटे क्राइम यहाँ पर अभी भी हैं। अभी मैं आ गया हूँ एक कॉफ़ी शॉप में, और कॉफ़ी समझ लो इटली में एक भाई रिचुअल है। यहाँ पर लोग कॉफ़ी बहुत पीते हैं, और ज़्यादातर लोग बाहर पे खड़े होकर, जिस तरह से काउंटर होता है, काउंटर पर खड़े होकर ही कॉफ़ी पी रहे होते हैं। और हमने भी लिए एस्प्रेसो कॉफ़ी, और एस्प्रेसो का भी यहाँ पर अलग ही तरीका पीने का। वैसे तो दुनिया भर में ही पी जाती है इस तरह। पहले थोड़ा सा पानी ले लेते हैं और टेस्ट क्लियर कर लेते हैं उससे, मुँह का टेस्ट क्लियर हो जाता है। उसके बाद कॉफ़ी का थोड़ा टेस्ट लेते हैं लोग। तो पानी साथ में ले लेना, थोड़ा सा पहले पानी पी लेना, फिर एस्प्रेसो पी लेना, फिर ज़्यादा अगर हार्ड लगे तो लोग फिर दोबारा से पानी पी लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखा है कि लोग कॉफ़ी को हिला रहे होते हैं ताकि उसका अरोमा बन जाए, फिर पी लेते हैं। एक शॉट में नहीं पीनी, ये कोई भाई वोडका शॉट नहीं है, ना ही ये कोई टकीला शॉट है जो एक बार में पी जाए। वैसे टकीला भी एक बार में नहीं पी जाती, लोगों को होता है कि शॉट है एक बार में, तरीका नहीं है वो कि एक ही बार में पी जाए। कॉफ़ी पीकर अभी हम बाहर निकले हैं, और ये एक लोकल एरिया है पलेर्मो का, और फील जो है ना आज भी यहाँ पर माफिया स्टाइल की है। और थोड़ा सा घूम फिर के हम वापसी आए हैं उसी स्क्वायर पर जहाँ से हम सुबह गए थे। ये हमारे सामने है कोर्ट ऑफ पलेर्मो। ये पलेर्मो की वो कोर्ट है जहाँ पर एंटी माफिया कैंपेन चलाए गए, जहाँ से जजिस ने मैक्सी ट्रायल शुरू किया। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कॉर्लियोनी वाली में कि जो मैक्सी ट्रायल था, मतलब जो बहुत बड़ा एक कैंपेन शुरू किया था, एंटी माफिया कैंपेन, वो यहीं से हुआ था शुरू, और इसी कोर्ट में माफिया के ख़िलाफ़ फैसले दिए गए। और हमने एक फ़ोटो भी देखी थी जहाँ पर जज साहब खड़े हुए थे बहुत सारे अपने बॉडीगार्ड्स के साथ। वो छत पे खड़े थे, वो भी इसी की छत पे खड़े हुए थे, इसी बिल्डिंग की छत पे थे, और यहाँ पर ही वो सारे जजेस बैठा करते थे जिनको माफिया ने मरवा दिया था। और ये देखो, ये वो जगह है सुबह जहाँ पर वो फूड मार्केट लगी हुई थी। कितनी भीड़ थी इस एंट्रेंस पे, और सफाई देख लो भाई, कितना साफ़ सुथरा करके गए हैं। जो भी कूड़ा वगैरह था अगले पॉलीथीन्स में बांध के फेंक के गए हुए हैं, और साफ़ सफाई रोड की बिल्कुल बढ़िया से कर गए। और अब हम जा रहे हैं पलेर्मो की एक और मेन लोकेशन पर, जो है टेट्रा मैसिमो। और हम पहुंच गए हैं टेट्रा मैसिमो पर, जो इटली का लार्जेस्ट ओपेरा हाउस है, और इसका निर्माण हुआ था सन 1897 में। और अगर आप द गॉडफादर मूवी के फ़ैन हैं, या वो मूवी आपने देखी है, तो आप शायद इन स्टेयर्स को पहचान जाएंगे। ये वही स्टेयर्स है जहां पर द गॉडफादर 3 का क्लाइमैक्स सीन शूट हुआ है, जिस सीन में माइकल कॉर्लियोनी पर हमला होता है और गोली लगने से उसकी बेटी मर जाती है। ओपेरा हाउस को जो है वो विज़िट भी किया जा सकता है। यहाँ पर जाते हैं टूर, और लास्ट टूर जो होता है वो शाम 5:30 बजे तक का होता है। और अभी जो है टाइम 5:30 बजे से ज़्यादा का हो गया है, तो इस बार हम ओपेरा हाउस को अंदर से विज़िट नहीं कर पाएंगे। और भाई दोस्त, एक ना बात बुरी मत मानना, ये देखो यहाँ पर ना कुछ शरणार्थी हैं जिनके बहुत सारे बच्चे हैं, देखो छोटे छोटे बच्चे सब इनके हैं, और ये जाके लोगों से भीख मांग रहे हैं। और लोग बाग ना इनको बड़ी अजीब तरह से देख रहे हैं, यूरोपियंस। और देखो यार, ये कोई अच्छी बात नहीं है ना, कितने सारे बच्चे, और अभी उधर भी घूम रहे हैं, अभी वहाँ पर भी और भी बच्चे हैं इनके साथ, मतलब मर्द भी हैं, औरतें भी हैं, सिगरेटें पी रही हैं, बच्चों को भेज रहे हैं कि जाओ तुम भीख मांगो, और खुद सिगरेटें पी रही हैं। और गंदगी देखो कितनी मचाई है यार। तभी ये यूरोपियन जो हैं वो इनसे गुस्सा होते जा रहे हैं। और मैं क्या कहूँ भाई, आप लोग खुद देखो, अच्छा नहीं लग रहा, मतलब मुझे भी खुद अच्छा नहीं लगा। और यूरोपियंस जो इनको देख के इतना मुंह बना रहे हैं, जो और लोग हैं सब इनकी बातें कर रहे हैं, ये बात ठीक नहीं है। और जगह जगह प्रदर्शन होते हैं कि भाई इनका साथ दो, और ये बेचारे यूरोपियन जब इनका साथ देते हैं तो हाल होता है। ये देखो कितना गंद मचा के जा रहे हैं ये लोग। तो एक एक बग्गी में 2-2 बच्चे बिठा रखे हैं इन्होंने।
और ये है ओपेरा के बैक साइड का सीन। ओपेरा बनने से पहले यहाँ पर एक चर्च हुआ करती थी जिसको डेमोलिश करके ओपेरा हाउस बनाया गया, और चर्च को डेमोलिशन करने की वजह से यहाँ पर भूत प्रेत की स्टोरियाँ भी सुनने को मिलती हैं। और ओपेरा की चमक दमक को छोड़कर हम फिर से आ गए हैं लोकल गलियों में। सिटी जो है आज भी रॉ की रॉ ही पड़ी है ये, और ये तो मेन एरिया है, तो देखो सब रॉ पड़ा है अभी भी, सब पुरानी सी पड़ी है, कोई ख़ास निर्माण नहीं हुआ। नशेड़ियाँ हैं और चलते चलते हम पहुंच गए हैं पियाजा डेला मेमोरिया पर। माफिया ने जिन लोगों को मार दिया, जो एंटी माफिया लोग थे, उनकी याद में ये बनाया गया है, उनको ये जगह डेडिकेटेड की गई है। और विक्टिम्स में जो सबसे बड़े 2 नाम हैं उनमें से एक है जियोनी फैल्कोन का और दूसरा है पाउलो बोर्सेलिनो का, जो 2 जजेस थे और उन्होंने एंटी माफिया ट्रायल किए थे। और अगर इस मेमोरियल को सामने से देखेंगे तो ऐसा लगता है कि 2 पंख बने हुए हैं, और अगर यहाँ क्राइम ना होता ना सिसिली में, तो शायद सिसिली में मेनलैंड इटली से ज़्यादा टूरिस्ट आता। और ऐसे ही लोकल गलियों में चले जा रहे हैं हम, कोई प्लान नहीं है कि जाना किधर है, बस लोकल जहाँ रास्ता मिल रहा है उस तरफ को मुड़ जाते हैं। अपने होटल की तरफ की कोशिश है कि होटल की तरफ चलते जाएं, लेकिन मेन गलियों से थोड़ा सा हट कर चलें। और लोकल गलियों में चलते चलते एक लोकल मार्केट भी आ गई है, जहाँ पर ज़्यादातर जो लोग हैं वो हैं बांग्लादेश से। और इटली के सिसिली पार्ट में बहुत ज़्यादा देखा कि बांग्लादेशी हैं, वही पीछे बहुत ज़्यादा लोग थे खड़े हुए, सब बांग्लादेश के थे। और ये देखो इस तरह के हेड्स जो हैं वो बहुत देखने को मिलते हैं यहाँ पर, इनको कहते हैं तेस्ता दी मोरो यानी मूर हेड्स। और इसके पीछे सिसिली की एक ओल्ड लव क्राइम कहानी है। कहानी के मुताबिक अरब रूल के टाइम में एक अरब आदमी ने पलेर्मो की लड़की से लव अफेयर किया। बाद में लड़की को पता चला वो ऑलरेडी मैरिड था और उसे धोखा दे रहा था। गुस्से में लड़की ने उसका मर्डर कर दिया और उसका सर काट दिया। फिर उसने उसको फ्लावर पॉट बना दिया और बालकनी में रख दिया। लोगों ने देखा कि उसके प्लांट बहुत हेल्दी ग्रो हो रहे थे, तब से लोग डेकोरेटिव कर कर ये सिरेमिक हेड्स बनाने लगे। अब ये एक सुवीनियर के रूप में लोग लेके जाते हैं, जो सिंबलाइज करता है लव, बेट्रेयल, रिवेंज और पैशन को। गलियों से निकलकर वापसी हम आ गए हैं ओपेरा की तरफ, और अभी जो है गेट खोल दिया, लोग बाग फोटो वगैरह क्लिक करा रहे हैं। चलते हैं अंदर यार, गेट खोला है किसी शो के लिए, कोई शो है अंदर, और जिनके पास टिकट है अंदर जा सकते हैं वो ही, मतलब स्टेयर्स तक भी नहीं जाने दे रहे। ये गेट है जहाँ हम खड़े हैं, और सिक्योरिटी ने कहा कि अगर शो की टिकट है तो ही अंदर जा पाओगे। तो ये मेन जगह है, अगर कभी आ जाए पलेर्मो तो ओपेरा के आसपास कहीं भी अपने बजट के हिसाब से होटल बुक कराया जा सकता है। और ओपेरा के लेफ्ट में इस तरफ है यहाँ की एक मेन शॉपिंग स्ट्रीट जिसे कहते हैं विया कैबेओ। और पलेर्मो में चल रही है बैटिंग शॉप्स भी। टूरिस्ट तो पलेर्मो में अब बहुत आ रहा है, लेकिन जो वाइब्स हैं ना यहाँ की, वो आज भी थोड़ी सी दबी दबी सी है। और ये जो डाउनटाउन एरिया है ना पलेर्मो का, कोई बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई वाला नहीं है, गंदगी जगह जगह यहाँ पर दिख रही है। पलेर्मो को घूम के हम पहुंच गए अपने होटल में, और अब आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। नमस्ते, शुक्रिया, जय हिंद।